Hello, good morning everyone. My name is Mukesh Janwa and I'm back having a new lecture for you because आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले जो लेक्चर था उसमें ज़बरदस्त रिस्पांस दिया था और ये पूरा फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हम यूट्यूब पर इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने यदि हमको बहुत कुछ दिया है तो हमें सोसाइटी में बांटना भी आना चाहिए। बस इसी सोच के आधार पर आपके लिए हम ये प्रैक्टिस बेस्ड, लेट मी क्लियर इट, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जहां पे आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो पूरी सीरीज हमने तैयार कर रहे हैं ये सीरीज हम सिर्फ मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस, प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था टाइटेनियम का एक रूल है एमएसपी मींस मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस। सिर्फ टॉपिक समझ के रुकना नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप परफेक्शन आता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार यूज करूंगा, मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रीवियस क्लास के वीडियो भी हमारे पास आए थे जिनको हमने नंबर दिया था, उन्होंने अपनी डेली हैबिट्स को रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि पुराने आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो चाहिए तो बीच बीच में ऊपर आई टैब में आपको हम लोग पुराने वाली प्लेलिस्ट डालेंगे। यदि आप एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहे हैं ग्रामर का, उधर देखिए। इधर मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। 4 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे स्कूल में। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। शुद्ध हिंदी में सकारात्मक, नकारात्मक, इन दो का ही हम कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे ताकि आप एक बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कर सकें। 2 कॉम्बिनेशन कैसे? पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन जो हमने टाइटेनियम की इंग्लिश के हिसाब से एक मॉडर्न अंदाज में बना रखा है। कोई भी काम यदि आपकी हैबिट में आप जिसे करते हो, अफर्मेटिव, जिन्हें आप स्कूल में ऐसे पढ़ते थे हिंदी मीडियम वाले की हिंदी वाक्यों के अंत में ता ते ती लगता है, उसके लिए जी वही वाला ये, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिकल रूप से समझना। आई और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब बीजेमार नहीं आता अफर्मेटिव सेंटेंस में। मना करना नेगेटिव सेंटेंस में, कोई काम मैं नहीं करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मना करना कोई काम मैं नहीं करता हूं तो वही आई और एक्शन के बीच में लग जाएगा डू नॉट। रिमेंबर गाइस, नॉट कभी भी अकेला काम में नहीं आता, डू के साथ नॉट लगेगा, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एक्शन लेते हैं पढ़ाई करना। पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी। यदि आप पढ़ाई करते हो, आपकी हैबिट में बोलते हैं ना मैं पढ़ाई करता हूं, दूसरा स्टूडेंट कह रहा है मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, तो जो एक्शन है उसके आगे आपको क्या करना है? आई। मैं कोई भी काम करता हूं, आई, सिर्फ आपको चाहिए क्या? एक्शन चाहिए, उसके बाद आई लगाते जाइए आप, राइट। नेक्स्ट, इधर मना करना, कोई काम मैं नहीं करता हूं, एक्शन रख दीजिए, सारे काम मैं नहीं करता हूं तो आई डू नॉट लगाते जाइए, आई डोंट लगाते जाइए। ये काम मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। अब हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, तो ये हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप भी ये जो स्टूडेंट्स यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके आधार पर आप भी तेज आवाज में बोलकर अभ्यास करिए। यस, पहला है पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, और मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, वंडरफुल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी मेरे साथ में, हमारे जैसे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना या मेहनत करना। यदि मुझे बताना कि मैं तो कठिन परिश्रम करता हूं तो आगे क्या आ जाएगा? वंडरफुल। और मैं कठिन परिश्रम नहीं करता हूं तो इसके आगे क्या लग जाएगा? आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। अब ये तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था टॉपिक का। इसे हम मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस, बहुत सारे वाक्य को इस्तेमाल करते हुए कैसे अभ्यास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एमएसपी। हम एमएसपी को कंप्लीट कर दें गाइस। मैं इधर सेंटेंस दूंगा, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे, और जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं हर शाम किताब पढ़ता हूं, एक्शन है रीड अ बुक एवरी इवनिंग। मैंने क्या किया? सेंटेंस को बड़ा करने के लिए सिर्फ वर्ब के साथ में, स्कूल में से पढ़ते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब चीजें ऐड करते थे। मैंने आपके लिए पहले से रेडी टू यूज स्टफ लिया है ताकि आपको सेंटेंस बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। फटाफट बोलेंगे, मैं हर शाम किताब पढ़ता हूं। मेरे साथ, आई रीड अ बुक एवरी इवनिंग। नेगेटिव सेंटेंस बनाना, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। कोई काम आपको पसंद नहीं है तो वही डू नॉट लगा के एक्शन की जगह लाइक लगा दीजिए, बोलिए मुझे कॉफी पसंद नहीं है। I don't like coffee. अब मैं 1-2 सेंटेंस करवा रहा हूं, आप यहाँ पे कॉफी की जगह बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। आप क्या क्या? मुझे चाय पसंद नहीं है, I don't like tea. मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, I don't like ice cream. मुझे तुम्हारा चेहरा ही पसंद नहीं है यार, I don't like your face. I don't like your face.
आप, मैं एक बता रहा हूं, एमएसपी का मतलब ये होता है आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस से बढ़ाइए। देखिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, यूट्यूब के स्टूडेंट्स को भी मैं क्लियरली समझा रहा हूं, टाइटेनियम के स्टूडेंट्स इस बात को बहुत गहराई से जानते हैं कि कोई आदमी आपको सिखा रहा है, सिखाने वाले का योगदान और उसके बाद आपके जो एफर्ट्स हैं उसमें आपके एफर्ट्स की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। याद करिए बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीखे, सिखाने वाले ने शुरू में बहुत कम एफर्ट्स किए होंगे, उसके बाद आपने बहुत ज्यादा साइकिल चलाई होगी, उसकी वजह से आप साइकिल चलाना सीखे। आपने बचपन में बाइक चलाना सीखे, बाइक चलाने वाले ने आपको सिखाई होगी कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद आप जब रेगुलरली एफर्ट्स करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तब जाके आपके अंदर परफेक्शन आया। यस और नो? तो यहां स्पोकन इंग्लिश में भी मुकेश सर आपके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, मुकेश सर आपको इतने सारे सेंटेंसेस एमएसपी करवा रहे हैं, उसके बाद मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको और ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करना है यहां से जाने के बाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको मैं अभी और पूछूंगा और स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट खड़ा कर। यस, मैं अपने दोस्तों के साथ पैदल स्कूल जाता हूं। मैंने पूरा दे रखा, सिर्फ आपको आगे आई रखना है, रख के बोलिए I walk to school with my friends. मेरी आवाज में, आई वॉक टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स। I walk to school with my friends. नेगेटिव सेंटेंस, मैं सुबह सुबह टीवी नहीं देखता हूं। कुछ लोग सुबह उठते ही टीवी देखते हैं, मेरी आदत नहीं है, मैं सुबह सुबह टीवी नहीं देखता हूं। स्पीक। I don't watch TV in the morning. मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपको टास्क दे रखा, डू नॉट बीच में आपको लगाना, ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। मैं सिर्फ आपको हिंट देके प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपका यही काम है। पिछली बार भी कुछ लोगों ने होमवर्क हमको व्हाट्सएप किया था, इस बार भी आपको करना है। नेक्स्ट, मैं सप्ताहांत पर फुटबॉल खेलता हूं। फुटबॉल के दो वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन कौन से? एक तो फुटबॉल, दूसरा सॉसर, राइट? तो मैं फुटबॉल खेलता हूं या सॉसर खेलता हूं, बोलिए। I play soccer on weekends. गुड। नेक्स्ट, मैं गर्मियों के दौरान यात्रा नहीं करता हूं। I don't travel during the summer. मैं आई डोंट ट्रैवल ड्यूरिंग द समर। I don't travel during the summer. नेक्स्ट, मैं काम करते समय संगीत सुनता हूं। I listen to music while working. अब वाइल पहले समझा रखा, पुराने वाले वीडियोस में देख सकते हैं, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में यदि कोई एक्शन आता है उसके साथ आईएनजी लगता है, राइट? नेक्स्ट है, मैं पूल में नहीं तैरता हूं। मेरी आदत ही नहीं पूल में तैरने की, बोलिए। I don't swim in the pool. वंडरफुल, बोलिए मेरे साथ, आई डोंट स्विम इन द पूल। I don't swim in the pool. आप भी उम्मीद कर रहा हूं साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आएगा। अभी तक आप जितने भी यूट्यूब चैनल देखे होंगे, आपने सिर्फ ग्रामर को समझने में ध्यान दिया होगा। यदि आपका लक्ष्य स्पीकिंग स्किल्स है, यदि आपका गोल जो है इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर बनने का है, तो यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ग्रामर सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, टॉपिक समझने के लिए होती है, परफेक्शन के लिए यू नीड मोर स्पीकिंग कंटेंट, और वही मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट, मैं हर रविवार को अपने दादा दादी से मिलने जाता हूं। स्पीक एवरीबॉडी। I visit my grandparents every Sunday. वेरी नाइस। मैं टाई नहीं पहनता हूं, मेरी आदत नहीं है। I don't wear a tie. इसे वियर ना बोल के बोला वेयर। आई डोंट वेयर अ टाई। I don't wear a tie. वंडरफुल। मैं हर रात अपनी पत्रिका में लिखता हूं। जनरल लिखते हैं कुछ लोग, है ना? तो आप भी लिखते हो तो बोलिए। I write in my journal every night. वंडरफुल। मैं मसालेदार खाना पसंद नहीं करता हूं। I don't enjoy spicy अब कुछ लोग बोलते हैं पसंद आ रहा तो लाइक आना चाहिए। अरे भाई, कुछ चीजें आपको अच्छी लगती, मजा आता है खाने पीने में, तो आप एंजॉय भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज करिए। बोलो, आई एंजॉय स्पाइसी फूड। I enjoy spicy food. एक बार वो बोलिए, आई डोंट एंजॉय स्पाइसी फूड। I don't enjoy spicy food. दूसरा बोलो, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। I don't like spicy food. अब एक बार फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। एक बार आई रखे, मैं हर शाम किताबें पढ़ता हूं। I read a book every evening. मैं अपने दोस्तों के साथ पैदल स्कूल जाता हूं। I walk to school with my friends. मैं सप्ताहांत में फुटबॉल खेलता हूं। I play soccer on weekends. मैं काम करते समय संगीत सुनता हूं। I listen to music while working. मैं हर रविवार को अपने दादा दादी से मिलने जाता हूं। I visit my grandparents every Sunday. मैं हर रात अपनी पत्रिका में लिखता हूं। I write in my journal every night. ऐसे जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, आपके बोलने की स्पीड एकदम से बढ़ेगी। नेगेटिव बोलेंगे फटाफट, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, I don't like coffee. मैं सुबह टीवी नहीं देखता हूं, I don't watch TV. मैं गर्मियों के दौरान यात्रा नहीं करता हूं, मैं पूल में नहीं तैरता हूं, I don't swim in the pool. मैं टाई नहीं पहनता हूं, I don't wear a tie. मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है, आनंद नहीं आता है। I don't enjoy spicy food. ऐसे अभी आप और 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव। हमें ध्यान रहे कि एमएसपी का मतलब ये होता है मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस करके इन चीजों को बिना सोचे समझे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है? पहले वो हिंदी में सेंटेंस सोचेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर बोलेंगे। हमारी थ्योरीज ये कहती है कि आप हर सेंटेंस को पहले प्रैक्टिस कर लो, जरूरत पड़ने पर खटाखट फटाफट आपकी जबान से निकल जाएगा। शैल वी गो अहेड? चलिए और आगे चलते हैं। अगला स्लाइड पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और सेंटेंसेस अफर्मेटिव नेगेटिव जैसे पहले दिया था वैसे आपको दोबारा देता हूं। यस,
पता है ना अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट सामने लिखा हुआ, दोबारा देखिए। कोई काम मैं करता हूं उसको बताने के लिए आई, और आई के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। कोई काम मेरी आदत में नहीं, मैं नहीं करता हूं, आई डू नॉट लगा के उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। यस, कम ऑन एवरीबॉडी। मैं अपने बगीचे में सब्जियां लगाता हूं। वोकैब नहीं होती तो सेंटेंस बना भी नहीं सकते, राइट? इसलिए वोकैब को इंपॉर्टेंस देना है। आगे आई रखना, बोलिए आई प्लांट वेजिटेबल्स इन माई गार्डन। नेगेटिव, मैं लगातार शिकायतें नहीं करता हूं। कुछ लोगों की बड़ी गंदी आदत होती, शिकायतें, लगातार शिकायतें करना भी एक मेरे अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कुछ लोग अपने दोस्तों की शिकायतें करते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स की शिकायतें करते हैं, कुछ लोग अपने टीचर्स की शिकायतें करते हैं, कुछ नहीं बचा तो गवर्नमेंट की शिकायतें करेंगे, कुछ नहीं बचा तो भगवान की भी शिकायतें कर लेंगे। ऐसे लोगों को क्यों पैदा किया? खुद की भी शिकायतें कर लेने लग जाके मैं कैसा आदमी हूं। तो मैं ऐसी, मेरी आदत नहीं, मैं शिकायतें लगातार नहीं करता हूं, करता हूं लेकिन लगातार नहीं करता हूं। अब यहां पे एक चीज और बता रहा हूं, ये जो है ना कॉन्स्टेंटली, एक एडवर्ब है। आपको मैं पका पकाया दे रहा हूं, सब कुछ रेडी टू यूज दे रहा हूं। कंप्लेन एक वर्ब है, उसके साथ आप एडवर्ब यूज कर रहे हो। मैं नहीं करता हूं लगातार शिकायतें, मेरी आदत है। बोलिए आई डोंट कंप्लेन कॉन्स्टेंटली। वंडरफुल। मैं पाठ को स्पष्ट रूप से समझाता हूं। कोई भी चैप्टर है, कोई भी पाठ है, मैं उसको, लेसन को स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करता हूं। स्पीक एवरीबॉडी। वंडरफुल। मैं लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाता हूं। नहीं, क्लियरली नहीं बोला। स्पीक अप। आई डोंट ड्राइव रेकलेसली। यहां पे केयरलेसली भी यूज कर सकते हो। ड्राइव एक वर्ब है और रेकलेसली एक एडवर्ब है। अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए पढ़ना है तो मैं ऊपर आई टैब में कह रहा हूं, पुरानी वाली प्लेलिस्ट दूंगा, उसमें आप पढ़िए। एडवर्ब बहुत अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट है, मुझे पहाड़ों में घूमना अच्छा लगता है। पैदल कहीं जाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है मुझे। स्पीक। आई एंजॉय हाइकिंग इन द माउंटेन्स। अब आप कहोगे सर घूमना तो विजिट होता है, वो होता है, हाइक भी सीखना आपको। नए नए वर्ड्स, हाइक पैदल कहीं पे जाते हैं उसके लिए हाइक वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो बोलिए आई एंजॉय हाइकिंग। ये क्यों आया आईएनजी? बिकॉज एंजॉय एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब याद करिए जेरंड के अंदर। वर्ब के बाद जब वर्ब लगता है तो उसको आईएनजी लगा के नाउन में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट? नेक्स्ट, मैं नियमित रूप से जंक फूड नहीं खाता हूं, मतलब रेगुलरली नहीं खाता हूं मैं, मेरी आदत नहीं है। तो डोंट लगा के बोलिए I don't eat junk food regularly. वेरी नाइस। नेक्स्ट है, मैं परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता हूं सर। I study hard for exam. चेंज कर सकते हो, आई वर्क हार्ड फॉर स्टडी, है ना? ये ज्यादा सूट कर रहा है। मैं मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करता हूं। कुछ लोग मेंटल हेल्थ टेंशन लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो बात को दिल से लगा लेते हैं, फिर 10 दिन तक उसको दिमाग में घुमाते रहेंगे। ये इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है, पता है आपको? ये खुद का नुकसान ज्यादा करती है। यदि आप कोई चीज दिमाग और दिल में रख के उसे बार बार नेगेटिवली सोच रहे हो, इसका मतलब उसका इफेक्ट आपकी स्टडी, आपके एग्जिस्टिंग काम के फोकस के ऊपर भी पड़ेगा। आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते रहूंगा। तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ को कभी नेग्लेक्ट नहीं करता हूं, नजरअंदाज नहीं करता हूं। नेक्स्ट, मैं अपने खाली समय में मिट्टी के बर्तन बनाता हूं। नया वर्ड आपके लिए है ना, पोट्री बोलते हैं, पॉट से बना पोट्री। तो मैं अपने खाली समय में मिट्टी के बर्तन बनाता हूं। स्पीक अप। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं दूसरों से अपनी तुलना कभी नहीं करता हूं, मैं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता हूं। बोलिए वंडरफुल। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा सेंटेंस प्रैक्टिस में। आर यू एंजॉयिंग? वंडरफुल। मैं सप्ताह अंत पर कुकीज बनाता हूं। कुछ लोगों की रेसिपी होती है, बनाइए। बेक करके बनाते तो कुकीज के लिए बेक ज्यादा उपयुक्त शब्द है ना। मैं व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा नहीं करता हूं, मतलब मैं कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करता हूं। जहां पे पर्सनल डेवलपमेंट, खुद का यदि कोई विकास हो रहा है तो उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करता हूं। स्पीक एवरीबॉडी। आई डोंट नेग्लेक्ट पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए, अभी हम लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं स्कूल से पढ़ते पढ़ते, हमें ऐसा लगता है ग्रामर समझ लिया मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। अभी भी ये एंड नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू कि यदि आप डेली टारगेट है एमएसपी, मतलब मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस आपका टारगेट होना चाहिए। कोई भी टेंस पढ़ रहे हो, मिनिमम 30 सेंटेंस से आपको शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आप बहुत आसानी से उस टॉपिक को यूज करने का एक फ्लुएंसी डेवलप कर सके। ऑलराइट एवरीबॉडी, एक बार फास्ट ट्रैक पर वापस फटाफट। मैं अपने बगीचे में सब्जियां लगाता हूं।
मैं पाठ को स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। I explain the lesson clearly. मुझे पहाड़ों में घूमना अच्छा लगता है। I enjoy hiking in the mountains. मैं परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। I study hard for exams. मैं अपने खाली समय में मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। I make pottery in my free time. मैं सप्ताह अंत पर कुकीज बनाता हूँ। I bake cookies on weekends. ये पॉजिटिव, अब ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैं लगातार शिकायतें नहीं करता हूँ। I don't complain constantly. मैं लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाता हूँ। I don't drive recklessly. थोड़ा क्लियरली बोल, आई डोंट ड्राइव रेकलेसली। I don't drive recklessly. मैं नियमित रूप से जंक फूड नहीं खाता हूँ। I don't eat junk food regularly. मैं मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करता हूँ। I don't ignore mental health. मैं दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता हूँ। I don't compare myself to others. मैं व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा नहीं करता हूँ। I don't neglect personal development. तो एक ही चीज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस, 5% ग्रामर, 95% सेंटेंस प्रैक्टिस। इस थ्योरी पर इस पूरी सीरीज को हम लेके चलेंगे। इतने एग्जांपल आपको ना किसी बुक में मिलेंगे ना किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। सो गाइस प्लीज प्रैक्टिस विद मी। नाउ नेक्स्ट होमवर्क फॉर यू। ये सारे सेंटेंस के ऊपर पॉजिटिव में आगे आई लगाना, इसमें नेगेटिव आपको प्रैक्टिस करना। देन कमेंट सेक्शन के अंदर भी रखना, यदि आपको लगता है टाइम दे सकते हो तो। और इसके अलावा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कितने सेंटेंसेस आप अपने इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। आई एम गिविंग यू चैलेंज गाइस। हम अपनी स्पीकिंग को बेहतरीन बनाने के लिए, बहुत सारे लोग जब मुझे थैंक्स देते हैं कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ योर यूट्यूब चैनल आई इंप्रूव माई इंग्लिश एंड आई गॉट वंडरफुल जॉब, दैट टाइम गाइस दैट इज द मोस्ट प्राउडफुल मोमेंट फॉर अस। बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है हमारे लिए। प्लीज प्रैक्टिस एज वी सजेस्ट यू। एंड बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि पिछली बार जो वीडियो हमने शेयर किया था आपके साथ, ये अपलोड किया था, उसको बहुत लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेटस के ऊपर लगाया था। इस बार भी आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सबके सहयोग से ही हम इस YouTube चैनल को और ज़्यादा ग्रोथ दे पाएंगे। और जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ लोगों के साथ शेयर करते हो तो हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है और हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में और ऐसे ही MSP टेक्निक मतलब मैक्सिमम सेंटेंस के साथ। बोलिए नाइस मीटिंग विद यू सर, या बोलो नाइस टॉकिंग टू यू। मिलते हैं दोबारा, बोलो सी यू अगेन। टिल देन आप बोलिए चाओ। थैंक यू सो मच। शेयर एंड सब्सक्राइब।